हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू यू ऑल डियर स्टूडेंट्स। हमेशा की तरह इस वीडियो में भी हम लोग कॉमन एरर्स के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं और इन क्वेश्चंस के माध्यम से हम लोग ग्रामर के कुछ रूल्स एंड कॉन्सेप्ट को सीखने जा रहे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबाएँ ताकि जो भी हम नए नए वीडियोज़ डालें वो सीधा आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। और मैं आपको बताता चलूं कि ये जो क्वेश्चंस मैंने लिए हैं ये एसएससी में पूछे गए क्वेश्चंस हैं और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके इनके रूल्स और ग्रामर को सीख के आप आने वाले किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो ये हमारे चैनल पे ये कॉमन एरर सीरीज़ चलाई जा रही है, तो आप ये वीडियो देखें और इसके साथ साथ इसके प्रीवियस जितने भी वीडियो हैं आप देखेंगे तो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो चलो बिना टाइम व्यतीत किए हुए लेते हैं आज का पहला प्रश्न जो बोर्ड पे लिखा है। द क्वेश्चन नंबर 1 इज ऑन द बोर्ड, दैट इज इन अ वेरी हर्ष टोन he shouted at his servants and told them that he does not need their services। बताओ बच्चों, वीडियो को पॉज कर सकते हो और एरर निकालो कि सेंटेंस में कहाँ पे एरर है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे एरर है, ये डज नॉट नहीं होगा, यहाँ पे होगा डिंट। इसे डजंट बोलो तो डिंट गलत, डजंट गलत है और डिंट सही है। ऐसा इसलिए कि सेंटेंस को यदि आप पढ़ते हैं तो आप देख रहे हैं कि इन अ वेरी हर्ष टोन ही शाउटेड एट हिज सर्वेंट्स। पास्ट की बात हो रही है कि काफ़ी कड़े टोन में, हर्ष टोन में उसने अपने दो नौकरों को, सर्वेंट्स पे चिल्लाया और उनसे कहा कि अब उसे उनकी सेवाओं की आवश्यकता, उनके सर्विसेज की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ट्रांसलेट जब आप करते हो तो ये लगता है कि ये प्रेजेंट में होना चाहिए, ठीक है, डज नॉट सही है, लेकिन सिर्फ ट्रांसलेशन से एरर नहीं निकाली जाती है, इसमें ग्रामर के रूल्स हैं और ये तो ग्रामर के मास्टर रूल पे बेस्ड है। जो हमेशा मैं बोलता हूँ वो मास्टर रूल क्या है कि यदि सेंटेंस के पहले पार्ट में पास्ट है, पास्ट चल रहा है तो आगे भी पास्ट चलेगा। क्या है रूल? यदि सेंटेंस का पहला पार्ट पास्ट है तो आगे भी पास्ट होगा। तो देखो तो इन अ वेरी हर्ष टोन ही शाउटेड, पास्ट है, सिंपल पास्ट, एट हिज सर्वेंट्स एंड टोल्ड, एक और पास्ट आ गया, देम एंड ही डज नॉट, प्रेजेंट कैसे? यहाँ भी पास्ट चाहिए, सारा पास्ट, पहला पास्ट आगे सब पास्ट, सेंटेंस सही। तो उम्मीद करता हूँ ये रूल समझ में आया होगा। इस रूल को बड़ी ध्यान से सीखो, समझो बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, इससे क्वेश्चन आना ही है, आना है, ये तय है, फिक्स्ड है, गारंटी है। लेते हैं आज का क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, अ गर्ल मस्ट बी ग्रेसियस इफ शी विशेज टू बी अ बैलेरिना। बताओ बच्चों किस पार्ट में एरर है? सबसे पहले मैं आपको बताते चलूँ कि ये ग्रेसियस वर्ड की मीनिंग होती है काइंड, हम्बल, जेनरस। हिंदी विनम्र, उदार, दयालु। ठीक है, लिख सकते हो आप चाहो तो। ग्रेसियस की मीनिंग क्या? जेनरस, काइंड, हम्बल, विनम्र, उदार। तो एक लड़की को हम्बल अवश्य होना चाहिए इफ़ शी विशेस टू बी अ बैलेरिना, यदि वो एक बैलेरिना बनना चाहती है। तो बैलेरिना की मीनिंग क्या? बैलेरिना की मीनिंग होती है बच्चों बैले डांसर। डांस का एक टाइप है, स्पेशल टाइप है, उसको जो परफॉर्म करती है लड़की या महिला उसे हम बोलते हैं बैलेरिना। आप यूट्यूब पे जाओ, बैले डांस देखो, पता चल जाएगा कि डांस का कौन सा टाइप है वो। ठीक है, तो बताओ बच्चों इसमें कहाँ एरर है सेंटेंस में? डियर स्टूडेंट्स, देयर इज़ नो एनी एरर इन द गिवन सेंटेंस। सब कुछ सही है। अ गर्ल मस्ट बी ग्रेसियस, मॉडल है, V1 है, इफ़ शी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसके साथ वर्ब की फिफ्थ फॉर्म यूज हुई है, यस या यस फॉर्म, तो सब सही है। टू बी अ बैलेरिना, कहीं कोई प्रॉब्लम है नहीं है, तो सेंटेंस सही है। चलो लेते हैं आज का अगला प्रश्न। द चीफ मिनिस्टर हैज़ नो टाइम टू पे अटेंशन ऑन सच सिंपल मैटर्स। चीफ मिनिस्टर के पास समय नहीं है इस तरह के साधारण मैटर्स पर ध्यान देने के लिए। बताओ बच्चों, मैं हमेशा आपको टाइम देता हूं कि आप एरर निकालो, उसके बाद मेरा आंसर और एक्सप्लेनेशन सुनो।
तो देखो बच्चों यहाँ पे एरर है ऑन में, ये ऑन गलत है, यहाँ पे ऑन की जगह क्या होना चाहिए, टू। क्यों? क्योंकि एक आपका एक्सप्रेशन ही है इंग्लिश का, पे अटेंशन टू, फिक्स है, इसे याद कर लो, पे अटेंशन टू, पे अटेंशन टू मी, पे अटेंशन टू दिस मैटर। ध्यान, इसकी मीनिंग होती है ध्यान देना। तो पे अटेंशन टू आएगा, पे अटेंशन टू समथिंग और समबडी, ऐसा कर लो आप, समबडी और समथिंग, पे अटेंशन टू समबडी और समथिंग। तो यहाँ पर सिंपल मैटर समथिंग है, तो यहाँ पे टू आना है, न कि ऑन। इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप जानेंगे। चलो लेते हैं आज का अगला प्रश्न। सो द क्वेश्चन नंबर 4, ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग आर अ मेजर कॉज ऑफ एक्सीडेंट्स। कहाँ है एरर बच्चों? यहाँ पे एरर है आर में, आर नहीं होगा, यहाँ पे होगा इज। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे ड्रिंकिंग और ड्राइविंग दोनों को एक साथ करके देखा जा रहा है। ये अलग बात है कि दोनों में एंड लगा है, और ये ग्रामर का एक रूल है कि जब दो सब्जेक्ट होते हैं एंड से जुड़े होते हैं तो प्लूरल हो जाते हैं, उनके बाद प्लूरल वर्ब लगता है। लेकिन इनके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। एक्सेप्शन क्या हैं कि जब दो सब्जेक्ट हों और दोनों एंड से जुड़े हों, लेकिन दोनों मिलके एक ही चीज़ हो जाए, एक ही कॉन्सेप्ट की बात करें, तो वो फिर दोनों सिंगुलर होता है। तो यहाँ पे समझो, तो यहाँ पे ड्रिंकिंग भले ही सब्जेक्ट 1 है और ड्राइविंग सब्जेक्ट 2 है, लेकिन यहाँ पे इन दोनों की अलग अलग बात नहीं हो रही है। और आगे भी लिखा है कि ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग कुछ भी हो, इज आर अ मेजर कॉज ऑफ एक्सीडेंट्स। एक्सीडेंट जो दुर्घटनाएं होती हैं उसका एक अ मेजर कॉज, एक बड़ा कारण है। तो एक बड़ा कारण है तो कारण कॉज एक है, एक ही की बात हो रही है कुछ, तो एक ही की बात हो रही, तो यहाँ पे ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग ये दोनों एक ही हो गया, ये दोनों मिलके एक ही सब्जेक्ट हो गया, सिंगुलर हो गया, इसलिए भी यहाँ पे अ मेजर कॉज। यदि ये प्लूरल रहता तो ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग आर अ नहीं होता, मेजर कॉजेज ऑफ एक्सीडेंट्स ऐसा हो जाता कि ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग आर मेजर कॉजेज ऑफ एक्सीडेंट्स। लेकिन ऐसा तो है नहीं, यहाँ पे है अ मेजर कॉज, एक बड़ा कारण है। तो एक जब यहाँ पे की जा रही है बात, तो इधर भी सब्जेक्ट एक है, इसका मतलब तो एंड से भले ही ड्रिंकिंग और ड्राइविंग जुड़े हैं, लेकिन वो आपस में मिलके एक ही हो जा रहे हैं। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं आपके, जैसे ब्रेड एंड बटर इज़ अ गुड हेल्थ सप्लीमेंट। ऐसा नहीं कि ब्रेड एंड बटर आर गुड हेल्थ सप्लीमेंट्स, ऐसा नहीं है। क्यों ऐसा नहीं है? क्योंकि ब्रेड और बटर दोनों का एक साथ बात की जा रही है, दोनों को एक साथ खाया जाए तो वो ज़्यादा मतलब अच्छा हेल्थ सप्लीमेंट हो सकता है। ये बात समझ में आ रही है। और यहाँ पे देखो ना, ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग एक साथ है। आप ड्रिंक कर भी रहे हैं या किए हुए हैं और ड्राइव कर रहे हैं, दोनों एक साथ करेंगे तभी तो एक्सीडेंट होगी। या सिर्फ आप ड्राइविंग करेंगे, यदि अलग अलग सोचा जाए तो सिर्फ ड्राइव करेंगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा, ऐसा मेजर रीज़न तो हो नहीं सकता। या सिर्फ ड्रिंक किए रहेंगे तो आप ड्राइव करो या ना करो तो एक्सीडेंट हो जाएगा, ऐसा तो है नहीं। तो यहाँ पे इस दोनों को एक साथ रखा गया है, एक साथ दोनों का मतलब निकाला जा रहा है, दोनों को मिक्स किया गया है। तो दोनों मिक्स किया गया तो एक ही बात हो गई, तो ये हो जाएगी सिंगुलर। तो चलो आज के लिए इतना ही लेते हैं, फिर मिलते हैं कल अगले वीडियो में, नए वीडियो में, नए कॉन्सेप्ट्स के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो और देखते रहो अपना चैनल इंग्लिश विद अभिषेक ठाकुर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड नाइट, शुभ रात्रि, सब बखैर।